चलिए देखते देखते क्लास शुरू भी हो गया। क्लास 5 में भी हम लोग आ चुके हैं। क्लास 5 में हम लोग बात करेंगे होल्डिंग कंपनी का। सिर्फ जो एलोकेशन का पार्ट चल रहा है वहां पर ही हम लोग एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट विद द बोनस शेयर्स एडजस्टमेंट, मतलब हम लोगों ने एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट विद एबनॉर्मल लॉस कराया था। एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड 3 प्रकार का, फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, इसके ऊपर चर्चा हुआ है। इसके ऊपर चर्चा होने के बाद आज हम लोग जाएंगे नेक्स्ट इशू, दैट इज बोनस डिविडेंड, बोनस शेयर्स। तो पहले ही आते हैं, व्हाट इज अ बोनस शेयर सर? सर कुछ नहीं है, सिंपल बोनस इज अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस से क्या होता है, मेरा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और जनरल रिजर्व का बैलेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है शेयर कैपिटल में, और कुछ नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं, बोनस शेयर इशू इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ प्रॉफिट, पीएल हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, एक्सेट्रा, इनटू शेयर कैपिटल। यही तो प्रोसेस है। फंडामेंटल एंट्री, फंडामेंटल जर्नल क्या होता है, जिस रिजर्व को इस्तेमाल कर रहे हो उसको डेबिट करते हैं हम लोग। पीएल चाहे तो पीएल को डेबिट करें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जनरल रिजर्व चाहे तो जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे। ये किसका, ऑब्वियसली ये अगर सब्सिडियरी, हम लोग पूरा ही एस लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो पीएल ऑफ एस, जनरल रिजर्व ऑफ एस। सर होल्डिंग का नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी तक बात सब्सिडियरी का ही कर रहे हैं, होल्डिंग में बहुत ज्यादा कुछ इश्यू नहीं रहता है। 2 बोनस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जनरली इक्विटी शेयर कैपिटल, डेबिट एस। यही है फंडामेंटल एंट्री, पीएल को डेबिट, जनरल रिजर्व को डेबिट एंड शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना। ना सवाल है सर पीएल होगा ना जनरल रिजर्व होगा? अगर स्पेसिफिकली बोल देता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट तो पीएल, स्पेसिफिक बोल देता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व तो जनरल रिजर्व। अगर कुछ नहीं बोलता है आपको फिगर देख के समझना पड़ेगा कहां से हुआ है। अच्छा, तो यहां पर 2 सिचुएशन हो सकता है नॉर्मली। अगर आप बीकॉम लेवल का प्रॉब्लम देखते हैं तो 2 सिचुएशन हम लोगों के सामने आएगा। सिचुएशंस 1, फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, सिचुएशन 1 में क्या होगा, कंपनी मतलब एस लिमिटेड सब्सिडियरी डिक्लेयर the bonus shares on a particular date at particular ratio, and entry for bonus issue has been passed। मतलब एस लिमिटेड में एंट्री डिक्लेयर भी किया, एंट्री भी पास कर दिया,
मतलब ऑलरेडी अकाउंटिंग हो चुका है इस लिमिटेड क्या बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट का जो फिगर है वो फिगर में क्या ऑलरेडी बोनस शेयर का एंट्री हो चुका है। 2 सिचुएशन एस लिमिटेड declared the bonus shares on a particular date at a particular ratio, but entry has not been passed for bonus issue। दोनों में अंतर ही है। सिचुएशन 1 में एंट्री पास कर चुके हैं, सिचुएशन 2 में एंट्री पास नहीं किए। तो हम लोग हर सिचुएशन का ही कैसे 2 इलस्ट्रेशन करेंगे जिसमें हम लोग ये 2 कवर कर सकेंगे। चलिए फर्स्ट केस में आते हैं। स्टेप्स टू बी फॉलोड। while preparing allocation of profit AOP chart। हर जगह में देखिए मैं सिचुएशन डिस्क्राइब करके एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट चार्ट में क्या इंपैक्ट होगा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। क्या स्टेप 1 कैलकुलेट द बोनस अमाउंट ओके। एड बिकॉज बोनस का डिक्लेयर हुआ है तो करंट ईयर में हुआ है, तो करंट ईयर में पहले हम लोग क्या करते हैं इफेक्ट को इग्नोर करते हैं, ऐड बैक करते हैं। एडेड बैक द बोनस अमाउंट added back the bonus amount with the current year profit। Step 3 do time adjustments। टाइम एडजस्टमेंट अगर एट द एंड ऑफ बिटवीन द पीरियड अगर एक्विजिशन होता है तो उसके लिए लगता है टाइम एडजस्टमेंट। इफ नेसेसरी। स्टेप 4 डिडक्ट द बोनस डिविडेंड from appropriate place। देखा जाता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। नॉर्मली प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से ही इसका डिडक्शन होता है बिकॉज ये जो बोनस दिया जाता है एक्विजिशन से पहले वाला प्रॉफिट से। सर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से नहीं हो सकता है लेकिन मोस्टली होता है, माना जाता है, एज्यूम कर लेते हैं ऑलवेज बोनस जो डिक्लेयर होगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से ही होता है। एज पर आप लोगों का प्रॉब्लम इज कंसर्न। ओके अच्छा सर ये स्टेप 1 तो समझ में आ गया, स्टेप 2 अब एडेड बैक बोल रहे हैं विद द करंट ईयर प्रॉफिट। अगर सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 1 मतलब
सर अगर बंदा एंट्री पास करता है तब तो ये ऐड बैक करेंगे कैंसिलेशन का एंट्री। डिविडेंड अगर पे करता है तब उसको कैंसिल करने के लिए एंट्री मारते हैं, ऐड बैक करते हैं। लेकिन सर अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं, सॉरी डिक्लेयर किया है, एंट्री अगर नहीं पास करता है तो सर एडेड बैक कुछ नहीं होगा, मतलब स्टेप 2 नहीं होगा, स्टेप 1 होगा, स्टेप 3 होगा, स्टेप 4 तो होगा ही, बिकॉज बोनस का डिविडेंड का तो एंट्री देना पड़ेगा। अगर एंट्री दे दिया है तो उसको कैंसिल करने के बाद आप एंट्री दीजिए, अगर नहीं दिया है तो कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्टली जिस रेस्पेक्ट जगह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वहां से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये था फंडामेंटल एंट्री फॉर बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे एक फोटो लेना पड़ता है बिकॉज मुझे नोट्स प्रिपेयर करना होता है। चलिए अब इसी के ऊपर हम लोग 2 इलस्ट्रेशन में एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखेंगे। कॉपी हो गया? क्वेश्चन में आपको पहले देखना है बोनस का एंट्री हुआ है और नहीं। डन। चलिए हाँ, इलस्ट्रेशन 1 करते हैं। एक कंपनी का सेम पीएल जनरल रिजर्व दे दिया है, शेयर कैपिटल क्लोजिंग डेट में दे दिया है 31/3/20। बोल रहा है कंपनी बोनस डिक्लेयर कर रहा है इन द रेशियो 1:2 बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ जनरल रिजर्व। डेट ऑफ एक्विजिशन है 1/10/2019, एक्विजिशन किया है 80% शेयर और बोनस डिक्लेयर किया है एंड एंट्री भी पास कर चुका है। वेरी गुड। कंपनी 1/12/2019 में बोनस डिक्लेयर कर रहा है, मतलब एक्विजिशन हो गया था और ये एक्वायर करने के बाद कंपनी बोनस डिक्लेयर भी किया, उसका एंट्री भी दे दिया है, मतलब सिचुएशन 1 ये डील करना चाहता है। मतलब बोनस डिक्लेयर भी किया डेट 1/1/12 में एंड 1/1/12 में किया एंड सॉरी 1/1/2019 में किया, 1/12/2019 1/12/2019 में किया और उसका एंट्री भी ऑलरेडी पास कर चुका है। am I करेक्ट? चलो एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट चार्ट आ जाते हैं, वही तो करने के लिए बोला है। एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट चार्ट ऑफ एस लिमिटेड। particulars capital profit, revenue profit, PL जनरल रिजर्व टोटल। डन। ये चार्ट तो आप लोग ऑलरेडी अकस्टम्ड हो चुके हैं इस चार्ट में। 1 प्रॉफिट एंड लॉस,
प्रॉफिट एंड लॉस में शुरू में था 1419 में। अच्छा, एक चीज लिखना भूल गए, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है फर्स्ट का? डेट ऑफ एक्विजिशन है 1/10/2019 और डेट ऑफ कंसोलिडेशन है 31/3/2020। ओके, मतलब मिड ऑफ द ईयर टाइम एडजस्टमेंट होगा, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस कितना सर? स्टार्टिंग का जो प्रॉफिट है तो 100% कैपिटल प्रॉफिट है, उस देखने का कोई जगह ही नहीं है। एंड ऑफ द ईयर फिगर आ रहा है 1,10,000 डन। तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना एक्यूमुलेट किया होगा? 50,000। दैट इज अ रेवेन्यू प्रॉफिट। मान के चलते हैं 12 महीना का प्रॉफिट, करेक्ट रेवेन्यू नहीं है, 12 महीना का प्रॉफिट होता है 50,000। स्टार्टिंग में था 60,000, टोटल मिला के 1,10,000। 50 कहाँ दिया है सर? यहाँ से ये माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आता है 2 जनरल रिजर्व। हाँ, बैलेंसिंग फिगर चलो, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का कितना बैलेंस? 40,000। क्लोजिंग में 70,000। मुझे ये बताइए ड्यूरिंग द ईयर कितना? 30,000। तो सर ये भी बैलेंसिंग फिगर? यस, ये भी बैलेंसिंग फिगर। तो क्या हुआ आंसर? 1 लाख कैपिटल प्रॉफिट, अपरेंटली लग रहा है 50,000, 30,000, 1,09,80। उसके बाद क्या बोला था हम लोगों ने? एड डिस्ट्रीब्यूशन और एनी एबनॉर्मल आइटम। यहां पर एबनॉर्मल आइटम नहीं है, फाइनल डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन बोनस डिविडेंड तो है सर। यस, बोनस शेयर्स। अब बोलिए कैसे आएगा बोनस? तो रेशियो दे दिया है बोनस का, 31/3/2020 में शेयर कैपिटल बोल दिया है, तो बोनस का अमाउंट कैसे होगा? आप लोग चिल्ला के बोलेंगे सर 3 लाख दे दिया है, उसके ऊपर 1/2 कर लेते हैं। बंधु बंधु बंधु, ये 3 लाख जो फिगर है एट द एंड ऑफ द ईयर फिगर है, और एंड ऑफ द फिगर में ऑलरेडी बोनस का एंट्री दे हैव पास्ड। क्वेश्चन में बोल दिया है, पढ़ो। बोनस एंट्री सिचुएशन 1, दे हैव पास्ड द बोनस एंट्री, बोनस का एंट्री दे हैव डन। तो ये 3 लाख का जो फिगर है तो उसमें बोनस वाला इंक्लूड, बोनस का अमाउंट इंक्लूड है ऑब्वियसली। अगर एंट्री पास करता है तो रिजर्व अकाउंट और पीएल अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर कैपिटल का एंट्री तो पास हो चुका है। मतलब 3 लाख के ऊपर अगर 1:2 करोगे फिगर गलत आएगा ना? हाँ सर, तो फिगर तो गलत आ जाएगा। तो ये 3 लाख का फिगर बोनस कंसीडर करने के बाद, और आपको बोनस कैलकुलेट करना है 3 लाख ओरिजिनल शेयर कैपिटल के ऊपर, यस, ओपनिंग शेयर कैपिटल के ऊपर। कैसे करेंगे सोचो, बुद्धि लगाओ, तब तो मजा आएगा, नहीं तो कैसे मजा आएगा। चलिए, वर्किंग नोट 1, बोनस शेयर्स। एक तरीका सिखा देता हूं, सारा जिंदगी भर याद रखना। कैपिटल प्री बोनस, बोनस फैक्टर, कैपिटल पोस्ट बोनस। ये बहुत बार काम में आएगा। प्री बोनस के साथ बोनस फैक्टर का मल्टीप्लाई करने से ही ये आ जाएगा। तो सोचो, 2 के लिए 1 देता है, क्वेश्चन में बोल दिया है ना 2 के लिए 1, तो बोनस
कैसे दे रहा है? 2 शेयर के लिए 1 शेयर। तो मैं बोल सकता हूं जिसका बंदे का बोनस से पहले 2 शेयर था, उसके बाद उसका कितना शेयर होगा? 3 शेयर्स। कैसे? 2 शेयर पहले था प्लस 1 मिल रहा है, मतलब क्या हो गया? 3 शेयर्स ना। तो बोनस फैक्टर 3/2। क्लियर? तो जो शेयर कैपिटल है उसके साथ बोनस फैक्टर मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? इक्वल टू, मतलब ये मल्टीप्लाई होता है इसके साथ इक्वल करने के बाद पोस्ट बोनस का फिगर आ जाता है। तो क्वेश्चन में बोल दिया है 1:2। सर 1:3 बोलते तो 3 के लिए 1, तो 3 + 1 क्या बोनस फैक्टर होगा? 4/3। सर अगर 3:5 देता तो 5 के लिए 3, आफ्टर बोनस क्या हो जाएगा? आफ्टर बोनस हो जाएगा सर 5 के लिए 3, तो 5 + 3 8। तो 5 जिसका प्रीवियसली 5 था उसके बाद हो चुका है उसका 8। तो 2 था पहले, बोनस इशू करने के बाद वो हो गया 3। ओके, जो 2 था बोनस इशू 1:2 करने के बाद हो गया 3। 2 के लिए 1 शेयर, तो 2 के लिए अगर 1 शेयर है तो बोनस के बाद क्या आ जाएगा? 3 शेयर हो जाएगा उसका। तो प्रीवियसली 2 शेयर था, आफ्टर बोनस पोस्ट प्री। क्लियर? प्री में जब 2 था, पोस्ट में 3 आ गया, तो कन्वर्ट करके क्या हुआ? क्वेश्चन में बोल दिया है 3 लाख रुपया। Am I correct? बिकॉज क्वेश्चन में प्री बोनस नहीं बोला था, पोस्ट बोनस बोल दिया 3 लाख। मुझे आप लोग ये बताइए ये क्या फिगर होगा? कॉमन सेंस लगाइए, क्लास 4-5 का बुद्धि है, मेरा बेटी भी ये सॉल्व करता है। आप लोग बोलिए 3 लाख, यहां का कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद ये फैक्टर आता है, तो यहां पर कौन फैक्टर आएगा? सिंपल हिसाब सर, 3 लाख into 2/3 that is equal to 2 लाख। देखिए ये 2 लाख के साथ 3/2 मल्टीप्लाई करने से ही आ जाता है 3 लाख। मतलब 3/2 मल्टीप्लाई करने से अगर 3 लाख आता है तो डिवाइड करने से ओरिजिनल फिगर आ जाएगा, मतलब 2 लाख ओरिजिनल था जिसके ऊपर 3/2 मल्टीप्लाई करने से 3 लाख आया। समझ लिए? ये बहुत बड़ा, अभी तो आप लोग इजी लग रहा है, लेकिन ये इसका इम्प्लीकेशन पूरा जगह में आपको मिलेगा। ग्रेजुअली जब क्लास बढ़ेगा तो आप देखेंगे। एक तो मैंने शॉर्टकट समझा दिया, दैट इज प्री बोनस फैक्टर कैपिटल पोस्ट। यहां पर दे दिया 3, बोनस फैक्टर मैंने निकाल दिया। बोनस फैक्टर मतलब पोस्ट बोनस डिवाइडेड बाय प्री बोनस। पोस्ट बोनस के बाद कितना शेयर, प्री बोनस के बाद कितना शेयर, दैट इज शेयर्स, दैट इज शेयर्स। ओके, तो मेरे पास पोस्ट बोनस है, बोनस का फैक्टर है, मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा। तो आराम से मैं बोल सकता हूं दैट इज इक्वल टू सर, देयरफॉर बोनस शेयर्स, यहां से भी कर सकता हूं, और यहां पर 2 लाख into 1/2। और बोल सकता हूं सर 3 लाख पोस्ट बोनस था माइनस 2 लाख। देख लीजिए, प्री पोस्ट अगर मिल जाता है तो ड्यूरिंग द ईयर कितना बोनस इशू है आराम से हो जाएगा। क्या माइनस करने से हो जाएगा, फैक्टर मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, जो चाहे आप करें, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। क्लियर? तो ये था बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर का अमाउंट करेंट ईयर में 1 लाख रुपया शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कहां से लिया था? बोला था कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंट ईयर का रिजर्व से हुआ होगा। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहां से हुआ होगा? करेंट ईयर का जनरल रिजर्व से। चलिए, और तो कोई आइटम नहीं है, तो जो एडजस्टमेंट हम लोगों ने करेंट प्रॉफिट के साथ किए उसको इग्नोर करने के लिए ऐड बैक कर देते हैं। लिखा था ना, ऐड बैक कर दियो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो करेक्ट फिगर 1,50,000, 1,30,000। डन? एग्री। टाइम एडजस्टमेंट होगा, यस, बिटवीन द पीरियड, तो लेस
टाइम एडजस्टमेंट। क्यों टाइम एडजस्टमेंट का जरूरत पड़ता है सर? टाइम एडजस्ट का जरूरत इसलिए पड़ता है सर बिकॉज मैंने यहां पर एज्यूम कर रहा हूं फॉर 12 मंथ्स, रोज लिखाऊंगा 12 मंथ्स, लेकिन एक्चुअल में तो 12 मंथ नहीं है। एक्चुअल में अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर तक उसका एक्विजिशन था ही नहीं, हो तो प्री एक्विजिशन पीरियड है, लेकिन आपने 12 मंथ को रेवेन्यू प्रॉफिट बोल के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बोल के दिखा रहे हैं, तो आपने गलत किया। ये 12 महीने का प्रॉफिट उसका प्री पोस्ट नहीं है, उसमें 6 महीने का प्रॉफिट पोस्ट है, बाकी जो बचा रहता है 6 महीना उसका प्री है। सेम यहां पर भी सेम आंसर, 1,30,000 में 6 महीने का प्रॉफिट प्री है और बाकी 6 महीने का प्रॉफिट पोस्ट है। तो टाइम एडजस्टमेंट 1 PL 50,000 इज फॉर 12 मंथ्स और आपका प्री एक्विजिशन पीरियड है 6 मंथ। कितना हुआ? काट दो। सो 25,000 से क्या रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, तो कैपिटल प्रॉफिट है, तो रेवेन्यू प्रॉफिट से 25 माइनस करो, यहां पर 25 ऐड करो। देन जनरल रिजर्व 1,30,000 सेम चीज इंटू 6/12 कितना? 65,000। जनरल रिजर्व में 65,000 है, तो 12 महीने का प्रॉफिट थे, मुझे तो 6 महीने का प्रॉफिट देखना पड़ेगा पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर तो 12 महीने मैंने पोस्ट एक्विजिशन पकड़ के चला था, गलत किया था। तो 12 महीने में 6 महीने का प्रॉफिट आइसोलेट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए कैपिटल प्रॉफिट बोल के, और कैपिटल प्रॉफिट बोल के 65,000 कैपिटल प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, बस स्टोरी मोरलेस खत्म। 1,90,000 25 65। सर क्या हम लोग उसको करेक्ट प्रॉफिट बोल सकते हैं? ना बेटा, यू कांट से इट इज अ करेंट प्रॉफिट। व्हाई? बिकॉज सर करेंट प्रॉफिट आपके लिए हो ही नहीं सकता। करेंट प्रॉफिट में आपने ऑलरेडी बोनस डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री दिया था, आपने इग्नोर किया था। अब तो बोनस डिविडेंड का एंट्री आपको देना पड़ेगा, जब दिया था आपने ऐड बैक कर दिया प्रॉफिट निकालने के लिए, तो अब बोनस डिविडेंड का तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेस डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन फ्रॉम एप्रोप्रिएट प्लेस। वहां पर तो करंट ईयर प्रॉफिट में ऐड करना पड़ा, बिकॉज करंट ईयर प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो ऐड करना चाहिए था, बिकॉज प्रोबेबली रिजर्व से माइनस हो गया था 1 लाख, इसलिए फिगर कम होके 70,000 हो गया। अगर नहीं रहता तो फिगर 1,70,000 होता, तो 1,70,000 और 40,000 माइनस करने से 1,30,000 आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन बोनस शेयर्स, बोलो क्या है बोनस शेयर्स? बोनस का अमाउंट मैंने निकाल लिया, तो 1 लाख कहां से जाएगा? मैंने नोट में लिखा था एनी बोनस ऑलवेज एज्यूम करना कैपिटल प्रॉफिट से होगा, प्री एक्विजिशन से, तो यहां से माइनस होगा। हम लोगों ने प्रोबेबली करंट ईयर प्रॉफिट से माइनस किया, इसलिए मेरा गलती था, गलती सुधारने के लिए मैंने रेक्टिफाई किया, ऐड बैक कर दिया। अब जिस अप्रोप्रिएट प्लेस से उसको माइनस करना है वहां से माइनस किए। देखिए वो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, चाहे डिविडेंड हो, पहला स्टेप वही था, हम लोगों ने ऐड बैक किया, अगर गलत किया है तो कुछ, उसके बाद एप्रोप्रिएट प्लेस से हम लोगों ने माइनस किया। सॉरी 90 25 65 क्या बोलेंगे? करेक्ट प्रॉफिट। तो बेटा मेरा करने के लिए कुछ नहीं बचा, शेयर ऑफ एच लिमिटेड, शेयर ऑफ
माइनॉरिटी। कहाँ पे इसका माइनॉरिटी? एस लिमिटेड। ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट एलोकेट कर रहे हैं तो क्या वाई क्या होगा? एज का कितना एक्विजिशन 80% शेयर्स, तो माइनॉरिटी हो जाएगा 20% शेयर्स। $72, 18, 20,000, 5,000, 13,000, 52,000। मैंने ये भी बोल दिया था माइनॉरिटी का ये कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है, उसका खिचड़ी होगा, मतलब सब ऐड हो जाएगा। तो ऐड कीजिए 18, 18, 36। आपको अगर याद है मैंने ये भी बोला था 1,80,000 के ऊपर 20% मारिए, देखिए वही आता। उसके लिए कोई प्री प्रॉफिट पोस्ट नहीं है, तो इसलिए रॉन्ग, गलती, प्री से जाना चाहिए था, पोस्ट जाना चाहिए था, इंपॉर्टेंस नहीं रखता। लेकिन एज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एज के लिए ही हम लोग ये एलोकेशन चार्ट बनाते हैं। माइनॉरिटी तो उसको फाव में माफ हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली माइनॉरिटी का जब जाएगा तो सब ऐड करके ही जाएगा जब हम लोग करेंगे। ओके, मैं सिर्फ बोनस का फिर से एक बार बता रहा हूँ, ऑलवेज बोनस रहेगा। अगर एंट्री पास कर चुका है तो याद रखना ये टेबल ऑलवेज कर लेना, गलती होने का चांस एकदम मिनिमम हो जाएगा। क्या? प्री बोनस, बोनस फैक्टर, पोस्ट बोनस। प्री बोनस मतलब बोनस से पहले कितना कैपिटल था, बोनस फैक्टर मतलब कितना बोनस होने के बाद उसका शेयर हुआ, पोस्ट बाय प्री। 2 के भीतर 1 दे रहा है, मतलब 2 पहले था उसके बाद 1 शेयर, तो टोटल कुल मिला के पोस्ट के बाद कितना होगा? 3 शेयर, तो 3/2। कैपिटल आफ्टर बोनस कितना है? ओ फिगर, तो मल्टीप्लाई करने से ओ फिगर आ जाएगा। यहाँ पर 3 लाख दे दिया, ये रेशियो आपने रेशियो से कैलकुलेट कर लिया, तो ये फिगर आराम से आ जाएगा। ये इसके साथ ये ऐड करने से अगर ये आता है तो इसके साथ ये डिवाइड करने से ये आ जाएगा, तो ये फिगर वैसे ही आया था। बोनस शेयर आराम से इसके ऊपर मल्टीप्लाई करने से भी आ सकता है, और आपके पास पोस्ट बोनस कैपिटल है, प्री बोनस कैपिटल है, माइनस कर लीजिए, बोनस का अमाउंट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ये था इलस्ट्रेशन 1। अब इलस्ट्रेशन 2 को देखते हैं। सिचुएशन 1 था इलस्ट्रेशन 1 के लिए, जहां पर बोनस डिक्लेयर भी किया, उसका एंट्री भी दे दिया है। सिचुएशन 2 इज इलस्ट्रेशन फॉर 2, जहां पर बोनस तो डिक्लेयर किया है लेकिन उसने एंट्री नहीं दिया, तो अभी तक कोई एंट्री पास ही नहीं हुआ। यहां पर एंट्री पास हो चुका था। चलिए करते हैं एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट चार्ट। देखिए सेम पीएल ओपनिंग क्लोजिंग बोल दिया, जनरल रिजर्व भी ओपनिंग क्लोजिंग बोल दिया, शेयर कैपिटल क्लोजिंग बोल दिया है 2 लाख। अच्छी तरह से देखिएगा, कंपनी डिक्लेयर बोनस कर रहा है क्या? 1:1 बाय एस लिमिटेड। नो एंट्री हैज बीन पास्ड, मतलब ये बोल दिया है कंपनी डिक्लेयर किया है लेकिन किसी कारण के लिए अभी तक एंट्री कंपनी ने पास नहीं किया है। हाँ, कंपनी के साइड से गलती है, उसने पास करना चाहिए था, उसने एंट्री पास नहीं किया, तो ये फर्स्ट गलती है। तो मैं बोल सकता हूं कंपनी एस लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल का फिगर है, क्या वो बोनस कंसीडर करने के बाद है और बोनस कंसीडर करने से पहले है? आपका स्ट्रेट में आंसर होगा सर ये पहले से है। क्यों? बिकॉज उसने बोनस का तो एंट्री पास किया ही नहीं। रिजर्व अकाउंट, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट अकाउंट, डेबिट टू जो शेयर कैपिटल, ये जो एंट्री होता है उसने दिया ही नहीं। अगर देता तो गलत, राइट उसके बाद नहीं आता है। मतलब जो 2 लाख फिगर शो कर रहा है 100% सर ये प्री बोनस फिगर है, बिकॉज बोनस का एंट्री पास नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली शेयर कैपिटल में भी उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। चलिए हम लोग करते हैं सिचुएशन 2 को।
नंबर 1 पीएल अकाउंट, क्या हाल? पीएल का बैलेंस सर ओपनिंग में 1,20,000, क्लोजिंग में 3,20,000। गॉट इट? ओपनिंग में 1,20,000, क्लोजिंग में 3,20,000। तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना किया होगा? 2 लाख। कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर। वेरी गुड। 2 जनरल रिजर्व, ओपनिंग था 60, क्लोजिंग था 1,80,000। कितना होगा? 1,20,000। कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर। आई थिंक स्टोरी खत्म। 5 lakhs, 1,20,000, 2 lakhs, 1,80,000. So we can say that apparently मुझे लग रहा है 1,80,000 is a capital profit, 2 lakh is my revenue profit in PL and 1,20,000 is a revenue profit in my general reserve. Apparently देख के लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। Add distribution, no entry for bonus has been passed. सर अगर गलती किया ही नहीं है तो उसको ऐड क्या करूंगा, कैंसिल क्या करूंगा, रेक्टिफाई क्या करूंगा? तो उसने कुछ किया ही नहीं, एंट्री देना भूल गया था, तो बाई चांस एंट्री देना भूल गया तो डैश डैश डैश। सब यहां पर कुछ नहीं होता है। तो 1,80,000 सर पहले में तो किया, यस पहले में तो एंट्री गलत दिया था, एंट्री गलत राइट, बाद में एंट्री दिया तो था, तो उसको कैंसिल करने के लिए ऐड किए थे। यहाँ पर कोई एंट्री नहीं दिया तो कोई एंट्री हुआ नहीं, कुछ ऐड बैक किया नहीं। एक चीज आप लोगों को बहुत को लगेगा सर कुछ नहीं है तो ऐड क्यों किया? भाई पहला 3-4 क्लास हम लोग ऐसे ही फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, जब हाथ पक जाएगा आप लोग समझ जाएंगे कुछ नहीं करना है तो आराम से इग्नोर कीजिए, लेकिन फर्स्ट फेज में इसको इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज आप क्वेश्चन पैटर्न के साथ आप अकस्टम नहीं हो सकेंगे। जैसे ही आपके दिमाग में पूरा चीज सेट हो जाएगा, सेट होने के लिए तो टाइम लगता है, तो आपको समझ में आ जाएगा सर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया ही है, अगर एंट्री नहीं दिया तो मैं क्या ऐड बैक करूंगा? 1,20,000, 2 lakh, 1,20,000। टाइम एडजस्टमेंट होगा, यस। क्यों टाइम एडजस्टमेंट क्यों होगा? आपका डेट ऑफ एक्विजिशन कब है? 1/9/2019। तो अगर डेट ऑफ एक्विजिशन 1/9/2019 है तो अकॉर्डिंगली आपको एंट्री तो पास करना पड़ेगा। हाँ सर, चलिए देखते हैं। तो मैंने सोचा था अपरेंटली 12 महीना का पीएल, 12 महीना का जनरल रिजर्व, लेकिन एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में गलत है, डेट ऑफ एक्विजिशन गलत लिख के रखे हैं सर। डेट ऑफ एक्विजिशन है 1/9/2019, 1/9/2019 और डेट ऑफ कंसोलिडेशन है 31/3/2020, मतलब 5 मंथ्स। कैसे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ उसका प्री था और आपने अपरेंटली 12 महीना को ही उसका पोस्ट पकड़ लिया था। 12 महीने में पूरा पोस्ट नहीं था, उसमें 5 महीना प्री था, 7 महीना पोस्ट था और आपने पूरा ही 12 मंथ को रेवेन्यू, 12 मंथ को रेवेन्यू बोल के दिखाया है, तो आपने अपरेंटली गलत किया था। यस, अब उसको रेक्टिफाई करिए, करते हैं सर। पीएल के लिए 2 लाख इंटू 5/12 मंथ्स, चलिए जी 5/12 मंथ्स, तो 2 लाख जो 12 महीने के प्रॉफिट था उसमें 5 महीना का प्रॉफिट मैं मानूंगा कैपिटल प्रॉफिट, जो गलती से मैंने रेवेन्यू में डाल दिया था, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, 83,333 मैंने जानबूझ के एक फिगर
घटिया फिगर इस्तेमाल किया, बिकॉज सिचुएशन आपका होगा ही ऐसा करने के लिए, कभी कभी हो सकता है, ऑलवेज अच्छा फिगर जिंदगी में नहीं होता है। तो 83,333 कैपिटल प्रॉफिट में ऐड होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट से 83,333 पीएल से माइनस होगा, बिकॉज आपने गलत सोचा था, गलत एप्रीहेंड किया था। 2 जनरल रिजर्व 1,20,000, यहां पर भी सेम गलती आपने किया, आपने एप्रीहेंड किया था ये आपका 12 महीना ही पोस्ट है, लेकिन बाद में आपको पता चला 1/9/2019 मतलब 5 महीना उसका फ्री था, तो 7 महीना पोस्ट, 12 महीने में 7 महीना पोस्ट, तो 5 महीना तो फ्री है, तो फ्री का मतलब कैपिटल प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, प्लस 50,000 माइनस 50,000, क्या होगा 1,80,000 प्लस 83,333 प्लस 50,000, 3,13,333, 83,333, 1,16,667, 70,000। क्या ये करेक्ट प्रॉफिट आप बोल सकते हैं ना? बिकॉज यहां पर कोई एडजस्टमेंट करने के लिए उसने बोला है जो आपने एट ऑल नहीं किया था, दैट इज बोनस, तो आपको तो करना पड़ेगा, उसने तो एडजस्टमेंट में बोला था आपको करने के लिए, तो एस लिमिटेड ने नहीं किया, लेकिन जब होल्डिंग कंपनी उसका बैलेंस शीट में कंसोलिडेशन करेगा उसको तो एंट्री दिखाना ही पड़ेगा ना। लेस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोला है करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। बोनस सर यहां पर फिर से आ जाते हैं, जरूरत भी नहीं था यहां पर करना, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ता है, आप लोगों को भी लगेगा, तो बिकॉज मेरे पास 2 लाख रुपया है प्री बोनस, बिकॉज 2 लाख का जो बोनस है वहां पर तो बोनस फैक्टर एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, 1:1 दे रहा है, इसका मतलब पोस्ट प्री था 1, उसके लिए फिर से 1 दे रहा है, तो ये बताइए कितना हुआ, फैक्टर 2/1, why? that is post shares प्री शेयर्स, प्री शेयर 1 था, 1 के लिए और 1 मिला, तो क्या हुआ 1:1, तो पहले 1 था फिर से 1 आया, तो पोस्ट कितना हो गया, 2 शेयर आपके पास आ गया, तो फैक्टर क्या हुआ 2/1, तो हम लोगों ने क्या बोला था 2 लाख के ऊपर बोनस फैक्टर मल्टीप्लाई होने से कैपिटल आ जाता है, दैट इज 4 लाख। सर बोनस कितना समझ चुके ही है, क्या होगा सर 4 लाख माइनस 2 लाख। सर हम लोग तो डायरेक्ट भी 2 लाख इंटू 1/2 कर सकते, 1/1 कर सकते थे, यस कर सकते हैं थे, लेकिन कुछ कारण है मैं इस फॉर्मेट में रखा, वो आपको 2-3-4 क्लास के भीतर पता चल जाएगा क्यों हम लोगों ने किए, नहीं तो हम लोग तो डायरेक्ट कर ही सकते थे 2 लाख इंटू 1:1, लेकिन इसका कुछ कारण है जो आपको बाद में पता चलेगा, अभी वो इशू का बोलने का टाइम नहीं आया। बोनस शेयर्स वर्किंग नोट 1, ऑलवेज बोला है कैपिटल प्रॉफिट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से माइनस कीजिए। अब जो लिखोगे करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट और सत्य, ट्रू में सही और सत्य में बहुत अंतर होता है। करेक्ट मतलब आपने जो जो एडजस्टमेंट आपको करना चाहिए था आपने किया, दैट्स व्हाई आंसर इज करेक्ट। अगर ये ट्रू, ये तो भगवान भी नहीं जानता है, ट्रू का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है जिंदगी में, तो करेक्ट है, but true profit whatever 1,16,667 70,000, चलिए खत्म। शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी H लिमिटेड, शेयर ऑफ माइनॉरिटी
शेयर ऑफ माइनॉरिटी कितना 25%। वाई सर? बिकॉज होल्डिंग कंपनी 75% है। अच्छा, मेरे पास 113,333 इंटू 75%, 84 ना स्ट्रेट वे में 85,000, 28,333। One 116,667 into 75%, 1,00,000, 116,667 into 75%, 87,500, 87,500 माइनस करने के बाद 29,167, 70,000 into 75%, 52,500, 17,500। चलिए, आई थिंक बोनस का कॉन्सेप्शन क्लियर होगा। घर में बैठ के सावधानी से ये पार्ट को अच्छी तरह से समझिएगा, बिकॉज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन में पहले आप देखेंगे बोनस दिया है और नहीं। अगर दिया है तो बोनस का अमाउंट पहले निकालना पड़ेगा, तो ये स्टेप बोनस का अमाउंट के लिए ही है। उसके बाद उसका एडजस्टमेंट क्या, पहले एड बैक करते हो अगर एंट्री पास किया है। अगर एड बैक एंट्री पास नहीं किया तो डायरेक्टली यहाँ से माइनस करो। क्लियर? चलिए जी, अच्छा एक सवाल बार बार आप लोग पूछ रहे हैं सर क्या मैं नोट्स का आइटम लिखूंगा ना पीडीएफ। एक बार मेरे कहने पे आप लोग एक बार वीडियो का लेक्चर पहले देखिए, उसके बाद नोट्स पढ़िए, उसके बाद आप कॉपी करने के बारे में सोचिएगा। देखिएगा मैं यहाँ पर जो लिखाता हूँ मोस्ट ऑफ देम आर जिस्ट, मतलब नेट क्या लिखना है, और नोट्स में मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन से लिखाता हूँ। मोरलेस एक ही रहता है। अगर किस जगह नोट्स फॉलो करने से चलता है आप लोग करिए ना, प्रॉब्लम तो वहाँ पर आपको कॉपी करना ही पड़ेगा, सोल्यूशन यहाँ से कॉपी होगा। ठीक है, तो आप पढ़िए, पढ़ने का हैबिट कीजिए। देखिएगा 1.5 घंटा देने से आराम से हो जाएगा, और आप लोग तो क्लास अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो व्हाट इज अ प्रॉब्लम। वेरी गुड, कैरी ऑन बेटा। जैसे मेरा ऑनर्स का स्टूडेंट वैसे ही मेरा जनरल का स्टूडेंट, परफॉर्मेंस टू गुड। एक्चुअली जनरल के स्टूडेंट से ही बहुत बार मुझे प्रेशर आया, सर हम लोग कैसे करेंगे। करिश्मा बार बार फ़ोन करके बोलती थी सर मुझे हेल्डिंग बहुत प्रॉब्लम होता है। तो देखिए आप लोग अच्छी तरह से सीख जाएंगे।